दोस्तों, देश में जब भी सिनेमा का जिक्र होता है तो बिना अमरीश पुरी का नाम लिए वो जिक्र कभी पूरा नहीं माना जाता है। एक ऐसा रौबीला खलनायक जिसकी शख्सियत देखकर ऐसा लगता है मानो ऊपर वाले ने उसे पैदा ही फिल्मों में विलन बनने के लिए किया था। अपने लंबे चौड़े डीलडॉल और बेहद कड़क आवाज़ से अमरीश पुरी ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का डंका बजाया। 22 जून सन 1932 पंजाब के नवांशहर के रहने वाले लाला निहाल सिंह की पत्नी बेद कौर ने अपनी चौथी संतान और तीसरे बेटे को जन्म दिया। बड़े प्यार से इस बच्चे का नाम रखा गया अमरीश। अमरीश पुरी से बड़े इनके दो भाई चमन पुरी और मदन पुरी थे। एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था चंद्रकांता। इनके बाद इनके माता पिता के घर एक बेटे ने और जन्म लिया जिनका नाम रखा गया हरीश पुरी। अमरीश पुरी की शुरुआती पढ़ाई पंजाब में ही हुई। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए इनके माता पिता ने इनका दाखिला शिमला के बीएम कॉलेज में करा दिया। यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। इनके दोनों भाई चमन पुरी और मदन पुरी इनसे काफ़ी पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। अमरीश पुरी को उम्मीद थी कि बड़े भाई इनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन इनके दोनों भाइयों ने इनसे साफ कह दिए कि अगर फिल्मों में काम करना है तो तुम्हें अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तो यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। भाइयों के जवाब देने पर अमरीश पुरी ने फिल्म डायरेक्टरों से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन जिस डायरेक्टर के पास भी वो हीरो का रोल मांगने जाते वो उन्हें साफ इनकार कर देते। कई डायरेक्टर इनसे साफ कह देते कि आप कभी भी हीरो नहीं बन सकते। इसी दौरान एक डायरेक्टर ने अमरीश पुरी से ये भी कह दिया कि आप हीरो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसा आपका चेहरा मोहरा है आप खलनायक जरूर बन सकते हैं। हीरो बनने का ख्वाब लेकर आए अमरीश पुरी को यह बात बेहद बुरी लगी। उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी एक्टिंग नहीं करेंगे और ज़िंदगी के गुजारे के लिए किसी नौकरी की तलाश करने लगे। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद अमरीश पुरी को सरकारी नौकरी मिल गई। अमरीश पुरी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी करने लगे, लेकिन अभिनेता बनने का ख्वाब इनके दिल में बसा था। इनका रुझान नौकरी ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद ही फिर से एक्टिंग की तरफ होने लगा। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये नाटक करने लगे। दरअसल नौकरी के दौरान इनकी दोस्ती उस दौर के थिएटर के बड़े नाम इब्राहिम अलकाजी से हो गई थी। उन्होंने ही अमरीश पुरी को थिएटर करने की सलाह दी थी। इब्राहिम अलकाजी ने अमरीश पुरी से कहा था कि अपने शौक को मरने मत देना, इसलिए अगर एक्टिंग करनी है तो थिएटर से जुड़ो और नाटकों में काम करो। इसके बाद साल 1961 में पहली दफ़ा अमरीश पुरी ने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। रंगमंच की दुनिया में आने के बाद अमरीश पुरी की जान पहचान महान नाटककार सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड से हुई। अमरीश पुरी असिस्टेंट के तौर पर इनके नाटकों में काम करने लगे। सत्यदेव दुबे की शख्सियत से तो अमरीश पुरी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि अगर वो किसी को अपना गुरु मानते हैं तो वो पंडित सत्यदेव दुबे जी हैं। अमरीश पुरी ने सत्यदेव दुबे के कई नाटकों में काम किए। पृथ्वी थिएटर में भी अमरीश पुरी को कई नाटकों में काम करने का मौका मिला और इनकी एक्टिंग की खूब सराहना भी हुई। साल 1979 में अमरीश पुरी को नाटकों में इनकी शानदार अदाकारी के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि नाटकों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अमरीश पुरी जब नाटक की दुनिया से खूब मशहूर होने लगे तो इन्हें टीवी विज्ञापनों में और कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। अमरीश पुरी की नौकरी भी अब तक चल ही रही थी। अमरीश पुरी की पहली फिल्म थी सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बनी मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालुआ है। अमरीश पुरी इस फिल्म में एक अंधे गायक के रूप में नजर आए थे। 1971 में रिलीज हुई फिल्म में अमरीश पुरी रेलवे स्टेशन पर गाना गाते अंधे भिखारी के किरदार में थे। हालांकि अधिकतर लोग कहते हैं कि इनकी पहली फिल्म रेशमा और शेरा है, जो कि इसी साल यानी 1971 में ही रिलीज हुई थी। लेकिन सच तो ये है कि इनकी पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसमें इनको रहमत खान का एक छोटा सा लेकिन मजबूत रोल मिला था, वरना इससे पहले ही इनको साल 1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में एक छोटे मोटे गुंडे के किरदार में नजर आ चुके थे। अगले कुछ सालों तक अमरीश पुरी फिल्मों में ऐसे ही छोटे छोटे रोल किए जा रहे थे, लेकिन साल 1980 में बोनी कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म हम 5 में मुख्य विलन का किरदार दिए। ये फिल्म एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। वीर प्रताप सिंह के खूंखार किरदार में अमरीश पुरी की एक्टिंग के लोग कायल हो गए। यही वो रोल था जब पूरी दुनिया ने ये बात जान गई कि अमरीश पुरी कितने लाजवाब अभिनेता हैं। इस फिल्म के 2 साल के बाद रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म विधाता में अमरीश पुरी दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे बॉलीवुड के चोटी के कलाकारों के साथ नजर आए। इनके किरदार का नाम था जगावर चौधरी, जो कि एक स्मगलर रहता है।
इसी साल आई फिल्म शक्ति में अमरीश पुरी एक बार फिर से दिलीप कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। अगले साल सन 1983 में सुभाष घई ने अमरीश पुरी को फिर से काम दिया। ये फिल्म थी हीरो, जिसमें जैकी श्रॉफ बतौर हीरो लॉन्च हो रहे थे। इस रोमांटिक लव स्टोरी में अमरीश पुरी पासा नाम के एक खूंखार विलन बने थे। आज भी अमरीश पुरी के सबसे बेहतरीन किरदारों में इस किरदार को गिना जाता है। खुद सुभाष घई को इस फिल्म में अमरीश पुरी की अदाकारी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उनकी अगली लगभग सभी फिल्मों में ये परमानेंट विलन बन गए। 40 की उम्र में ही सही अमरीश पुरी के अभिनय की गाड़ी चल निकली और उन्होंने इसके बाद फिर कभी भी पलट कर नहीं देखा। अब तक ये अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे चुके थे। सन 1980 से लेकर 1990 के बीच बनी लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में अमरीश पुरी विलन के रूप में नजर आए। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद अमरीश पुरी इस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां वो पहुंचना चाहते थे। अमरीश पुरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मशहूर हो गए तो एक दिन उन्हें वो डायरेक्टर याद आया जिससे वो 21 साल की उम्र में मिले थे। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने ही अमरीश पुरी को कहा था कि तुम्हें हीरो नहीं बल्कि विलेन बनना चाहिए। उस वक्त भले ही अमरीश पुरी को उस डायरेक्टर पर बेहद गुस्सा आया था, लेकिन बाद में अमरीश पुरी ने उस डायरेक्टर के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया था। अमरीश पुरी से जुड़ा ये किस्सा बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक दफ़ा आज के ज़माने के सुपरस्टार आमिर खान को बड़ी बुरी तरह से डांटा था। दरअसल ज़बरदस्त नाम की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में संजीव कुमार, सन्नी देओल, कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े कलाकार थे। आमिर खान इस फिल्म में नासिर हुसैन के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अपने एक सीन में अमरीश पुरी बार बार कुछ भूल रहे थे। आमिर खान अमरीश पुरी को बार बार टोक रहे थे कि सर आपने पिछला सीन ऐसे किया था और अब आपको ऐसे करना है। अमरीश पुरी को आमिर खान का बार बार उन्हें समझाना रास नहीं आया। अमरीश पुरी आमिर खान पर बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने सबके सामने आमिर खान को बेहद बुरी तरह से डांट लगा दी। आमिर खान बिना कुछ बोले चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। हालांकि कुछ घंटों के बाद जब अमरीश पुरी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने आमिर खान को पास बुलाया और उनसे माफ़ी भी मांगी। इससे पता चलता है कि अमरीश पुरी कितने बड़े दिल वाले शख्सियत थे। अपनी भारी आवाज़ के चलते अमरीश पुरी को बॉलीवुड का खलनायकों का खलनायक कहा जाता है। लेकिन इस बात को भी कम लोग ही जानते हैं कि अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए हर दिन अमरीश पुरी 2 से 3 घंटे तक बोलने का अभ्यास किया करते थे। इस दौरान अमरीश पुरी अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपनी वॉइस स्पेस पर खूब मेहनत किया करते थे। यही वजह थी कि वो केवल आवाज़ से ही अपने हिस्से की आधी एक्टिंग कर दिया करते थे। बाकी का बचा काम इनका खूंखार चेहरा और उस चेहरे में लगी बड़ी बड़ी आंखें तथा लंबी चौड़ी कदकाठी कर देती थी। अमरीश पुरी ने केवल भारतीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया। इनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म थी साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी वेन किंग्सले। इस फिल्म में बेन गांधी बने थे तो अमरीश पुरी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी रहे खान के किरदार में नजर आए। और जिसने भी वो फिल्म देखी है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अमरीश पुरी ने बड़ी खूबसूरती से खान का किरदार निभाया था। इस रोल को करने के बाद अमरीश पुरी का चर्चा हॉलीवुड में भी खूब होने लगा। मशहूर अमेरिकी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग भी इनकी अदाकारी के कायल हो गए। स्पीलबर्ग अमरीश पुरी की अदाकारी के इस कदर दीवाने हुए कि वो अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में हर हाल में लेना चाहते थे। स्पीलबर्ग ने अमरीश पुरी को अमेरिका आने का न्योता दिया ताकि उनका स्क्रीन टेस्ट लिया जा सके। अमरीश पुरी को स्पीलबर्ग की ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मना कर दिया और स्पीलबर्ग को जवाब भिजवाया कि अगर स्क्रीन टेस्ट ही लेना है तो स्पीलबर्ग खुद यहाँ आ जाएं। स्पीलबर्ग को अमरीश पुरी का यह अंदाज बेहद पसंद आया और वो अमरीश पुरी का स्क्रीन टेस्ट लेने खुद अमेरिका से मुंबई आ गए। और इस तरह 1984 में रिलीज हुई फिल्म में मोला राम के किरदार में अमरीश पुरी नजर आए। खुद अमरीश पुरी को भी अपना ये लुक बेहद पसंद आया था और उन्होंने इस लुक को अपना परमानेंट लुक बना लिया। किसी ने जब पूछा कि आखिरकार क्यों वो अब बाल नहीं रखते तो उन्होंने जवाब दिया कि इस लुक के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर किसी भी तरह की बिग सेट हो सकती है। इसके अलावा मैं इस लुक में काफ़ी खूंखार भी दिखता हूँ, इसलिए अब मैं बाल नहीं रखूँगा। अमरीश पुरी ने अपने अभिनय करियर में 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किए। इनमें से अधिकतर में उन्होंने विलन का किरदार ही निभाया, लेकिन इनका सबसे खतरनाक और आइकॉनिक किरदार मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो को ही माना जाता है। अमरीश पुरी को ये रोल मिलने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है।
दरअसल फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर पहले अनुपम खेर को इस रोल के लिए लेना चाहते थे, लेकिन काफी सोचने के बाद भी अनुपम खेर के ऊपर उनका दिल नहीं मान रहा था। फिर उन्होंने अपने जहान में अमरीश पुरी के चेहरे को रखकर मोगेम्बो के किरदार को सोचा। बस फिर क्या था, शेखर कपूर को अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया का विलन आखिरकार मिल गया। वो अमरीश पुरी के पास पहुंचे और उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाकर अमरीश पुरी से पूछा कि क्या वो इस कहानी और विलन मोगेम्बो के रोल से खुश हुए। इस पर अमरीश पुरी ने उन्हें जवाब दिया, मोगेम्बो खुश हुआ। और इस तरह से ये डायलॉग फिल्म का हिस्सा बना, जो कि फिल्म के रिलीज के बाद अमर हो गया। आज भी बॉलीवुड के बेस्ट विलन रोल्स का जिक्र कहीं होता है तो मोगेम्बो को सबसे ऊपर ही रखा जाता है। अमरीश पुरी का ये डायलॉग इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि जब भी वो कहीं किसी फंक्शन या पार्टी में जाते थे तो लोग उनसे ये डायलॉग सुनने की मांग करते थे और अमरीश पुरी भी खुशी खुशी ये डायलॉग अपने फैंस को सुनाते थे। भले ही अमरीश पुरी की पहचान दुनिया के सबसे बेस्ट विलन में होती है, लेकिन अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने ऐसे ऐसे किरदारों को भी जिया है जिन्हें देखकर दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हुए और दर्शकों की आंखों से आंसू भी छलके। जैसे चाची 420 में अमरीश पुरी की कॉमेडी को भला कौन भूल सकता है। साथ ही हलचल फिल्म में भी अमरीश पुरी की कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। इसके अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह का किरदार भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं घातक फिल्म में तो अमरीश पुरी अपनी एक्टिंग से दर्शकों को रुला ही दिए थे। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म विरासत में अमरीश पुरी राजा ठाकुर के किरदार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर ने पहले ये रोल राजेश खन्ना को ऑफर किया था। उन्होंने जब इनकार कर दिया तो डायरेक्टर दिलीप कुमार के पास गए। दिलीप कुमार ने भी जब उस रोल को करने से मना कर दिया तो ये किरदार अमरीश पुरी को मिला और फिर तो ये रोल अमरीश पुरी के फिल्मी कैरियर के यादगार किरदारों में से एक बन गया। अगर अमरीश पुरी के सबसे यादगार रोल्स की बात करें तो करण अर्जुन फिल्म का ठाकुर दुर्जन सिंह का रोल, त्रिदेव फिल्म का भुजंग का रोल, डोंगरीला का डोंग का रोल, घायल फिल्म का बलवंत राय का रोल, दामिनी फिल्म का बैरिस्टर चड्ढा का रोल, गदर फिल्म का अशरफ अली का रोल, नायक फिल्म का मुख्यमंत्री का रोल, नागिन फिल्म का भैरवनाथ का रोल जैसे और भी कई रोल रहे हैं जिन्होंने अमरीश पुरी को महानतम अभिनेता बनाया। अमरीश पुरी केवल कमर्शियल फिल्मों में ही नहीं, पैरेलल सिनेमा में भी अपने दमदार काम के लिए याद किए जाते हैं। श्याम बेनेगल की निशांत, भूमिका, मंथन, सूरज व सातवां घोड़ा ये वो फिल्में हैं जिनमें अमरीश पुरी ने ऐसा अभिनय किए जिसे हमेशा सराहा जाएगा। बात अगर इनके निजी जीवन के बारे में करें तो ये हमेशा अपनी निजी जीवन और अपने फिल्मी जीवन को अलग रखते थे। घर पहुंचकर अमरीश पुरी हमेशा एक आम इंसान की तरह ही बर्ताव करते थे, न कि किसी बड़े फिल्मी सितारे के जैसे। अमरीश पुरी के पत्नी का नाम उर्मिला दिवेकर था, बेटा राजीव पुरी और बेटी नम्रता पुरी। अमरीश पुरी के पोते का नाम वर्धन पुरी है। वर्धन भी इन दिनों फिल्मों में अपना मुकाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमरीश पुरी को हैट पहनने का बेहद शौक था। बात अगर अवार्ड की करें तो इन्हें नॉमिनेशन तो हर साल मिला करता था, लेकिन इनके प्रतिभा के मुताबिक इन्हें पुरस्कार नहीं मिले। हालांकि अमरीश पुरी जैसी शख्सियत को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती थी, और होती भी कैसे, अमरीश पुरी को उनके चाहने वालों का प्यार ही इतना मिल जाता था कि किसी और अवार्ड की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। अमरीश पुरी को मिले कुछ अवार्ड की बात भी करें तो उन्हें सन 1986 में फिल्म मेरी जंग के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड, 1997 में घायल फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर स्टार अवार्ड मिला था। साल 1998 में विरासत फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। 1998 में ही विरासत फिल्म के लिए इन्हें स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल मिला था। 12 जनवरी 2005 की वो तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे मनहूस तारीख साबित हुई, क्योंकि इसी तारीख को ब्रेन हैमरेज के चलते अमरीश पुरी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। अमरीश पुरी के मौत पर भी कई लोगों ने कहा था कि शायद ऊपर वाला भी कोई फिल्म बना रहा है जिसमें उसे खलनायकों के खलनायक की ज़रूरत होगी, और उसने अमरीश पुरी को अपने पास बुला लिया। अमरीश पुरी के जाते ही भारतीय सिनेमा के एक बेहद शानदार दौर का भी अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा के खलनायकों के खलनायक अमरीश पुरी साहब की जीवन की कहानी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।